हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 4 के लिए हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 12 भारत कोकिला के कुछ प्रश्न उत्तर को बताने जा रही हूँ बच्चों। तो इससे पहले हम लोगों ने भारत कोकिला जो पाठ है इसके बारे में पढ़ा, उससे जाना कि और सरोजिनी नायडू के जो जीवन परिचय है उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना कि सरोजिनी नायडू कौन थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, उनकी शिक्षा कैसे हुई, उन्होंने किससे शादी की, आंदोलन में किस तरह से उन्होंने भाग लिया, उन्हें भारत कोकिला की उपाधि क्यों मिली। तो इन सब के बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके कुछ प्रश्न उत्तर पर आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ शब्दार्थों को दिया गया है। शब्दार्थ का मतलब होता है शब्दों का अर्थ। इस पाठ में कुछ विशेष शब्द दिए गए हैं जिनके कुछ अर्थ होते हैं, तो उन्हीं अर्थों को आप लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब होता है आज़ाद, ठीक है। फिर है आंदोलन। आंदोलन का मतलब होता है संघर्ष। इसके बाद है वक्ता। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला। जैसे कि पाठ में दिया गया है कि सरोजिनी नायडू एक कुशल वक्ता थी, मतलब एक अच्छी बोलने वाली थी। सुशिक्षित का मतलब होता है पढ़ी लिखी, जो सरोजिनी की माता श्रीमती वरदा सुंदरी के लिए कहा जा रहा है कि वो एक सुशिक्षित महिला थी, मतलब पढ़ी लिखी महिला थी। छात्रवृत्ति मतलब होता है वजीफा, मतलब जिनको सरकार की तरफ से पढ़ने के लिए विदेश भेजा जाता है। उत्साह का मतलब होता है जोश। फिर यहाँ है प्रेरित किया, मतलब प्रोत्साहित किया। जब सरोजिनी नायडू लोगों को घूम घूम कर भाषण दे रही थी और भारत को आज़ाद कराने के लिए लोगों को क्या कर रही थी, प्रेरित कर रही थी, मतलब उनको प्रोत्साहित कर रही थी कि वो भी आकर अपना योगदान दे। कुशल का मतलब होता है योग्य। अध्यक्ष, किसी सभा संस्था का प्रधान। कि कांग्रेस ने सरोजिनी की देश सेवा से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने सरोजिनी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था, मतलब उनको वहाँ का प्रधान बना दिया था। उत्तीर्ण का मतलब होता है किसी परीक्षा में सफल होना। 12 वर्ष की उम्र में सरोजिनी जो थी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, मतलब पास कर ली थी। प्रभावित का मतलब होता है जिस पर किसी का असर पड़ा हो, ठीक है। अब यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे कंधे से कंधा मिलाना, मतलब साथ देना। वाणी में जादू होना, बहुत मधुर वाणी। कूद पड़ना, बिना अनुमति किसी काम में अचानक आ जाना, ठीक है। तो ये 3 मुहावरे यहाँ दिए गए हैं जिनके अर्थ भी दिए गए हैं। अब इसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर पर हम लोग आते हैं। जैसे पहला जो यहाँ कुछ छोटे लघु प्रश्न दिए गए हैं जिनको उत्तर आप जानेंगे कि सरोजिनी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर होगा सरोजिनी का जन्म हैदराबाद में हुआ था। बचपन से ही सरोजिनी की रुचि किसमें थी, तो उत्तर होगा बचपन से ही सरोजिनी की रुचि कविता पढ़ने में थी। फिर प्रश्न है सरोजिनी को इंग्लैंड पढ़ने के लिए किसने भेजा था, तो उत्तर होगा हैदराबाद के निजाम ने सरोजिनी को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा था। घ नंबर प्रश्न है सरोजिनी किस भाषा में कविता लिखती थी, तो उत्तर होगा सरोजिनी अंग्रेजी भाषा में कविता लिखती थी। अंग नंबर प्रश्न है सरोजिनी नायडू ने बड़ी कुशलता से किस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो उत्तर होगा सरोजिनी नायडू ने बड़ी कुशलता से नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे प्रश्न होगा कि भारत को स्वतंत्र कराने में किसका बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो उत्तर होगा भारत को स्वतंत्र कराने में भारतीय नारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। फिर प्रश्न बनेगा सरोजिनी को किससे बड़ा प्रेम था, तो उत्तर होगा सरोजिनी को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। फिर प्रश्न बनता है कि सरोजिनी किस उम्र में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, तो उत्तर होगा सरोजिनी 12 वर्ष की उम्र में ही हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। आगे प्रश्न है स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो उत्तर होगा स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। फिर प्रश्न बनता है 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को प्रारंभ किया, तो उत्तर होगा 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो ये कुछ इनसाइट प्रश्न भी थे जिनके मैं उत्तर आपको बताई हूँ।
अब यहाँ देख सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है, ठीक है ना। तो पहला जो यहाँ प्रश्न दिया गया है कि सरोजनी ने किन्हें आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। क्या बोला रहा है कि सरोजनी ने किन्हें आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, महिलाओं को, पुरुषों को, बालकों को। तो किसे प्रेरित किया था उन्होंने? महिलाओं को, ठीक है ना, महिलाओं को भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। फिर प्रश्न है 1930 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया। यहाँ 3 नाम है, करो या मरो, भारत छोड़ो, नमक सत्याग्रह। तो सही उत्तर होगा नमक सत्याग्रह। फिर प्रश्न है सरोजनी को किसका अध्यक्ष चुना गया था, भारत का, कांग्रेस का, निजाम कॉलेज का। तो उत्तर होगा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इसके अलावा भी और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे सरोजनी को किससे बहुत प्रेम था, पुस्तकों से, फूलों से, चिड़ियों से, जानवरों से। तो उत्तर होगा पुस्तकों से। फिर प्रश्न है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था, कौन से ईस्वी में, 1935, 1928, 1932, 1930। तो सही उत्तर होगा 1930 में। फिर प्रश्न है सरोजनी नायडू किस भाषा में कविताएं लिखती थी, बांग्ला, तमिल, हिंदी, अंग्रेजी। तो उत्तर होगा अंग्रेजी, क्योंकि सरोजनी नायडू जो थी अंग्रेजी भाषा में ही कविताएं लिखा करती थी। फिर प्रश्न है कि सरोजनी नायडू पढ़ने के लिए कहाँ गई थी, अमेरिका, चीन, जापान, इंग्लैंड। तो कहाँ गई थी, इंग्लैंड गई थी। फिर प्रश्न है कि सरोजनी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 10 वर्ष। तो 13 वर्ष की उम्र में, जो पाठ में आप लोगों ने भी पढ़ा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न थे जिनके उत्तर मैं बताई हूँ कि ऑप्शन दिए रहेंगे, जो सही उत्तर है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। अब यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान आए हैं। रिक्त स्थान में क्या है कि सबसे पहला प्रश्न है, को स्वतंत्र कराने में भारतीय नारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो किसे स्वतंत्र कराने में, तो यहाँ उत्तर होगा भारत। यहाँ उत्तर आप लिखेंगे भारत। भारत को स्वतंत्र कराने में भारतीय नारियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ख नंबर है सरोजनी के पिता कॉलेज के प्रिंसिपल थे, किस कॉलेज के, तो निजाम कॉलेज के। किस कॉलेज के, निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। ग नंबर है बालिका सरोजनी को से बड़ा प्रेम था, किससे बड़ा प्रेम था, पुस्तकों से। ये आप लोगों ने भी पाठ में पढ़ा कि सरोजनी को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। घ नंबर है सरोजनी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। अंग नंबर है सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला क्या थी, राज्यपाल थी। इसके अलावा और भी कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे यहाँ एक प्रश्न है कि सरोजनी नायडू को का राज्यपाल बनाया गया, तो कहाँ का राज्यपाल बनाया गया, उत्तर प्रदेश का। तो पूरा उत्तर होगा सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। फिर प्रश्न है सरोजनी को पढ़ने में रुचि थी, क्या पढ़ने में रुचि थी, कविता। फिर प्रश्न है 1930 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन प्रारंभ किया, कौन सा आंदोलन, नमक सत्याग्रह या नमक आंदोलन, दोनों ही कह सकते हैं। फिर प्रश्न है सरोजनी की देश सेवा से होकर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो देश सेवा से क्या होकर, प्रभावित होकर। उत्तर होगा प्रभावित, ठीक है। तो पूरा उत्तर होगा सरोजनी की देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। फिर प्रश्न है श्रीमती वरदा सुंदरी भाषा में कविता लिखती थी, किस भाषा में, बंगला भाषा में। उत्तर होगा बांग्ला। तो ये कुछ इनसाइड भी रिक्त स्थान बनेंगे जिनके बारे में मैं बताई हूँ। इसके बाद आते हैं हम लोग कुछ बड़े प्रश्न पर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ जो कुछ विस्तृत प्रश्न दिए गए हैं, सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ दिया गया है, कांग्रेस ने सरोजनी को अपना अध्यक्ष क्यों चुना, पहला प्रश्न है। तो उत्तर होगा
सरोजनी की योग्यता और देश सेवा से प्रभावित होकर कांग्रेस ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। ठीक है। फिर प्रश्न है, सरोजनी ने देश में घूम घूम कर लोगों को क्या समझाया? तो उत्तर होगा, सरोजनी ने देश में घूम घूम कर लोगों को समझाया कि स्वतंत्रता के लिए मेल से रहना आवश्यक है। ठीक है, आपस में लड़ने से विदेशियों को नहीं भगा सकते, ये समझाया था। फिर उत्तर प्रश्न है, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला क्यों कहा जाता है? तो उत्तर होगा, सरोजनी नायडू एक महान देश सेविका के साथ साथ एक प्रसिद्ध कवित्री भी थी। वे मधुर स्वर में कविता पाठ करती थी, इसलिए उन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। फिर प्रश्न बनता है कि हैदराबाद के निजाम ने सरोजनी को छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड क्यों भेजा? उत्तर होगा, हैदराबाद के निजाम सरोजनी की प्रतिभा से बहुत प्रभावित होकर उन्हें छात्रवृत्ति देकर पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा। फिर प्रश्न है, किस बात से पता चलता है कि सरोजनी नायडू एक कुशल वक्ता थी? तो उत्तर होगा, सरोजनी नायडू एक कुशल वक्ता थी क्योंकि उनकी वाणी में जादू था। वे जहाँ भी भाषण देने जाती थी वहाँ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। प्रश्न है, यहाँ 4 नंबर प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि सरोजनी को पुस्तकों से प्रेम था? तो उत्तर होगा, सरोजनी को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था क्योंकि उनके हाथ में हमेशा कोई ना कोई पुस्तक रहती ही थी। इसके अलावा कुछ इनसाइड भी प्रश्न बनते हैं बच्चों, जैसे कि सरोजनी नायडू इंग्लैंड क्यों गई थी? प्रश्न क्या है, सरोजनी नायडू इंग्लैंड क्यों गई थी? उत्तर होगा, सरोजनी नायडू इंग्लैंड गई थी क्योंकि हैदराबाद के निजाम उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें पढ़ने के लिए भेजा था। आगे पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड गई थी। फिर प्रश्न यहाँ बनेगा कि सरोजनी नायडू का स्वास्थ्य खराब क्यों हो गया था? तो उत्तर होगा, सरोजनी नायडू का स्वास्थ्य खराब हो गया था क्योंकि आंदोलन के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। अगला प्रश्न बनता है कि सरोजनी के लिए बड़े सम्मान की बात क्या थी? उत्तर होगा, सरोजनी के लिए बड़े सम्मान की बात यह थी कि कांग्रेस उनकी योग्यता और देश सेवा से प्रभावित होकर उन्हें अपना अध्यक्ष चुना था। ये उनके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी। फिर प्रश्न बनता है कि सरोजनी के माता पिता का नाम क्या था और वे क्या करते थे? तो उत्तर होगा, सरोजनी के पिता का नाम डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था और वे हैदराबाद के निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनकी माता का नाम वरदा सुंदरी था और वे बांग्ला भाषा में कविता लिखती थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग यहाँ कुछ और भी प्रश्न को देखेंगे। जैसे यहाँ और कुछ प्रश्न जो दिए गए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है कि रंगीन शब्द एक वचन है या बहुवचन लिखना है। तो यहाँ पर एक वचन बहुवचन को लिखने के लिए कहा जो जा रहा है, तो यहाँ आप सबसे पहले देखोगे कि क्या लिखा बोला गया है कि बालिका सरोजनी को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था। तो पुस्तकों क्या है? पुस्तक होता है एक वचन, पुस्तकों मतलब बहुवचन, तो ये हो जाएगा बहुवचन। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं बहुवचन। फिर दूसरा है, सरोजनी स्वयं भी कविता लिखने लगी। तो कविता क्या है? एक वचन होगा, क्योंकि अगर कविताएं दिया रहता तब वो बहुवचन होता। फिर है, लोग उनकी कविताओं से बड़े प्रभावित हुए। लोग एक लोग नहीं होते हैं, तो यहाँ लोग दिया गया, लोगों नहीं लिखा गया है, तो लोग यह भी एक वचन होगा। सरोजनी नायडू एक प्रसिद्ध कवित्री भी थी, यह भी एक वचन होगा। डॉक्टर रघुनाथ चट्टोपाध्याय प्रख्यात विद्वान थे, तो ये भी आपका एक वचन में आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा कुछ सही गलत भी प्रश्न बनते हैं। जैसे कि एक प्रश्न बनेगा, सरोजनी नायडू को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था, तो क्या यह कथन सही है? तो हाँ, यह कथन सही है। फिर प्रश्न है, सरोजनी 15 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल पास कर ली थी, तो क्या यह कथन सही है? नहीं, यह कथन गलत है। 15 वर्ष की उम्र में नहीं की थी, वो 12 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली थी।
फिर प्रश्न बनता है कि 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया, क्या यह कथन सही है? तो हाँ, यह कथन सही है। फिर प्रश्न है सरोजिनी नायडू को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, क्या यह कथन सही है? तो यह कथन गलत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का नहीं, उत्तर प्रदेश का राज्यपाल उन्हें बनाया गया था। फिर प्रश्न है सरोजिनी एक प्रसिद्ध कवियत्री थी, तो क्या यह कथन सही है? तो हाँ, यह कथन सही है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि आ जोड़कर विपरीत शब्द बनाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ जो भी शब्द दिए गए हैं सिर्फ आपको आ लिखना है और लिखकर ये शब्द को यहाँ लिख देना। जैसे यहाँ कुशल था, कुशल के पहले आ लग गया है तो अकुशल हो गया। सफल होगा, सफल के आगे आ लगा देंगे तो असफल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ लिखना है। प्रभावित है तो आ लगा देंगे तो अप्रभावित होगा। प्रसन्न है तो आ लगा देंगे तो अप्रसन्न हो जाएगा। शिक्षित में आ लगा देंगे तो अशिक्षित हो जाएगा। और योग्यता में आ लगा देंगे तो यह अयोग्यता हो जाएगा। यहाँ मिलान करने बोल रहा है कि कंधे से कंधा मिलाना मतलब साथ देना, तो ये हो जाएगा क नंबर। फिर वाणी में जादू होना मतलब बहुत मधुर स्वर, यह हो गया ख नंबर। कूद पड़ना मतलब बिना अनुमति किसी काम में अचानक आ जाना, तो यह हो जाएगा ग नंबर। इस तरह से तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न उत्तर को आप लोगों ने जाना, समझा, और इनसाइड भी बहुत सारे जो प्रश्न बनते हैं वो भी मैं आपको बताई हूँ। तो आप लोग इसे ध्यान से सुने, समझें। इसके आगे का जो भी वर्क है हम लोग आगे क्लास में करेंगे। थैंक यू।